नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल की तैयारी मात्र 90 दिनों में कैसे करें। अर्थात 90 दिनों का सेंस ये है कि 3 महीने में एसएससी सीजीएल को कैसे क्वालिफाई करें मैक्सिमम मार्क्स से। तो यह वीडियो आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। उनके पास समय कम बचा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उनका बेसिक मजबूत है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र 90 दिनों में। जी हाँ, 90 दिनों में, यानी 3 महीने की वो स्मार्ट अप्रोच मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे आप मात्र 90 दिनों में इस तैयारी को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो लास्ट में मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 90 दिनों की रणनीति में सबसे पहले आप उन विद्यार्थियों से मेरा कंसर्न है जो विद्यार्थियों का बेसिक स्ट्रांग है, यानी जिन विद्यार्थी का बेसिक स्ट्रांग है, जो पहले से इसके बारे में जानते हैं या इस पे तैयारी थोड़ा बहुत किए हैं, उनके लिए 90 दिनों में 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या है तरीका, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंत तक सारी वो टिप्स एंड टेक्निक्स बताता हूं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाता हूं। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए पहले से भी अपलोड किए गए, उस सारे वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर अंत तक तो बने ही रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। सिलेबस के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आते हैं उन सारे सब्जेक्ट के बारे में आपकी समझ पहले से होनी चाहिए, कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर किए रहेंगे तो 90 दिन बहुत होता है। 90 दिन में आप टॉप भी कर सकते हैं। क्या है रणनीति, वो मैं बता रहा हूं। तो 90 दिन का मतलब ये मान के चलिए कि अगर जो कोर सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में, वो है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस को जीके भी बोलते हैं, जीए भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके मेन 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा। तो कैसे ध्यान देना होगा? 90 दिन तो है ही है। 90 दिन का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट पे आपको इक्वल डेज आपको देना होगा। जी हाँ, हर सब्जेक्ट पे आपको इक्वल डेज देना होगा। 90 दिन का मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 22 दिन कुछ घंटे आपको एक सब्जेक्ट पे आपको देने होंगे। जैसे आपको मैथ है तो मैथ्स में आपको 22 दिन कुछ घंटे मिलेंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में भी 22 दिन कुछ घंटे मिलेंगे। इसी तरीके से जीएस में भी 22 घंटे कुछ घंटे मिलेंगे। इसी तरीके से आपके इंग्लिश में भी मिलेंगे। अब इस 22 घंटे का उपयोग कैसे आप करेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, ये अहम मुद्दा है। तो अगर मैथ्स की बात करें तो 22 घंटे जो आपको 22 दिन जो आपको समय मिल रहा है, इसमें आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके टेबल पे होने चाहिए सारे सब्जेक्ट के। यानी आपने कंबाइन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कंबाइन में भी आप प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर्स। अब देखिए, मैथ्स के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो पाएंगे कि आपको उसमें कैटेगराइज करना है। मैथ्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स 10 साल के जो क्वेश्चंस है उसको कैटेगराइज करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई इस 10 साल में जितने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हम उसको 3 पार्ट में अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो पहला आप पार्ट बना लीजिए बेसिक, दूसरा क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए मीडियम और तीसरा जो है टफेस्ट की श्रेणी में रखिए। 3 उसका वो कैटेगराइज कर लीजिए, पहला बेसिक, दूसरा मीडियम और तीसरा टफेस्ट। तो अगर आप देखेंगे कि बेसिक्स की बात करूं जहां तक, तो बेसिक में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे जिनको आप देखकर कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको मतलब उसको बहुत उतना ध्यान नहीं देना। अब जब 3 पार्ट में आपने इसको कैटेगराइज कर लिया क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखकर, तो पहला जो आपको पता चल रहा है कि हाँ, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये हम प्रथम दृष्टया देखते ही हमें लग रहा है कि मैं इसको कभी भी सॉल्व कर लूंगा।
फिर आप दूसरा जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस किया मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ये भी हो जाएगा। लेकिन टफेस्ट का मतलब है कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें आसानी से नहीं होगा। तो आपको ये जब 3 पोर्शन जब इसका कैटेगराइज कर लिए मैथ्स के, तो इन तीनों पोर्शन को परसेंटेज वाइज आप इस पे ध्यान दीजिए। बेसिक पे आप 10% दीजिए, ठीक है, और उसके साथ साथ मीडियम में आप दे दीजिए 30%। मीडियम में थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा भी आइडिया आप डेवलप करेंगे आपका हो जाएगा। तो 30% मीडियम में दे दिया, तो 20% बेसिक में, 30%, तो आपका 40% इधर में, 60% आपको देना है मैथ्स में, टफेस्ट वाला जो पोर्शन है मैथ्स में उसमें देना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। तो आप देखें कितना आसान हो गया आपका मैथ्स का जो पोर्शन है। प्रीवियस ईयर उसको उठाना है, फिर उसको 3 श्रेणी में बांटना है, बेसिक, मीडियम और टफेस्ट। तो ज्यादातर आपको ध्यान टफेस्ट में देना है, और यह काम 22 दिन के अंतर्गत करना है। 22 दिन में आप ये मान के चलिए कम से कम 5 दिन, 22 दिन में से 5 दिन आप घटा लीजिए, और 5 दिन आपको क्या करना है, 5 दिन आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। 5 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। तो 5 दिन आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये समझ डेवलप हो जाएगा कि आप मॉक टेस्ट में कितना नंबर पाते हैं। तो इस तरीके से आप सफलता की रणनीति को तय करेंगे। साथ ही साथ आपका जो इसी तरीके से रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में भी आपको 22 दिन कुछ घंटे मिलेंगे 3 महीने की तैयारी में। तो 22 दिन कुछ घंटे मिलेंगे, तो उसमें भी आपको 3 पार्ट में आप प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका रीजनिंग में उसको उठाइए। बेसिक में देखिए कितने क्वेश्चन आप इजीली आप देख के बना ले जाएंगे, उसको बेसिक कैटेगरी में रखिए। कुछ क्वेश्चंस आपको मीडियम कैटेगरी के मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत, वो भी हो जाएगा। इसमें भी जब आप आ जाएंगे टफेस्ट में, तो टफेस्ट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो इसको टफेस्ट, मेन फोकस हम लोग को टफेस्ट का ही करना है। इसी तरीके से आपका इंग्लिश में भी आ जाएगा, इसी तरीके से जीए में भी आ जाए, जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में भी आप देखिए, पहले से मैं बार बार पहले से जब आप प्रिपरेशन किए रहेंगे, तो अब आप 30 दिनों में आपको बस स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ तैयारी करें। स्मार्ट अप्रोच में स्मार्ट की तैयारी कैसे करें, ये भी इस पे भी वीडियो मैंने बनाया है। सिलेबस का कैसे, मतलब सिलेबस कैसे कवर करते हैं, इस पे भी वीडियो मैंने बनाया। ऐसे तमाम बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। काफी सालों से पढ़ाने का अनुभव है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन इस बार 100% हो। इसमें कहीं आप सभी को इस तरीके की दिक्कत ना आए, इसलिए हर रोज मैं आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने की जो रणनीति होनी चाहिए और जिसपे हमको सिलेक्शन लेना है वो महत्वपूर्ण है। तो वो सारे हम आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम आगामी जो भी वीडियो आप सभी के लिए यहाँ से अपलोड करें तो आप सभी के पास आसानी से पहुंचे। और इसी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी आपको 22 दिन कुछ घंटे मिलेंगे, तो इसमें भी आपको ऐसी ही रणनीति जो मैथ्स में बताया वही रणनीति आपका इंग्लिश में भी आएगा, वही रणनीति आपका रीजनिंग में भी आएगा, वही आपका जीए में भी आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, और इस तरीके से आप सभी की तैयारी सही दिशा में चलेगी। आज बस इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।